तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 जो है सिंपल स्ट्रेसेस उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो यूनिट है वो फाइनल एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के लिए फाइनल एग्ज़ाम में आता है, तो उस हिसाब से आप प्रॉपर स्टडी करो। देखो दोस्तों, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आते हैं। तो आपको दोनों थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो सिलेबस में क्या क्या है। सबसे फर्स्ट हम 6.1 में टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखेंगे, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रेसेस है, ठीक है। तो ये सब टाइप्स के स्ट्रेसेस वो हम पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन फॉर स्ट्रेसेस सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट नोडल पॉइंट्स ओनली। तो ये जो भी है वो सब कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट है। कैलकुलेट फोर्सेस इन मेंबर्स ऑफ ट्रस यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन। तो जो भी ट्रस बोले तो दोस्तों ट्रस देखो, आपने कभी किसी इंडस्ट्री में गए होंगे तो जो शेड रहता है बड़ा सा जो पतरे का शेड रहता है, उसके ऊपर इस टाइप में इस तरह से ट्रायंगल किया रहता है और उस ट्रायंगल में बहुत सारे मेंबर होते हैं, ऐसे वर्टिकल मेंबर होते हैं, ठीक है। फिर उसको ऐसा इंक्लाइंड करके जोड़ा रहता है, तो उसको हम ट्रस बोलते हैं। या फिर आप किसी ब्रिज पे गए होंगे, लोहे का ब्रिज रहेगा, तो आप रेलवे स्टेशन पे जैसा ब्रिज रहते हैं ना, तो ये प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, तो वो सब कुछ इस तरह से इस टाइप का ब्रिज होता है वो, ठीक है। इस तरह से ऐसे बीच में सपोर्ट रहते हैं और वो ऐसे इस तरह से इंक्लाइंड जोड़ा हुआ रहता है, समझ रहे हो। इस टाइप के स्ट्रेसेस रहते हैं, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल है अपने पास, वो ही देख लो सीधा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो शेड रहता है इंडस्ट्रियल एरिया में, या फिर आपने घर में, या फिर किधर आसपास में गोडाउन बोलते हैं उसको, तो उसके छत पे इस टाइप का हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ट्रस बोला जाता है। तो ये अलग अलग डिज़ाइन रहती है उसमें। कभी कभी मेंबर इस तरह से जोड़ा जाता है तो उसका नाम अलग रहता है, कभी इस टाइप में रहता है, या फिर कभी कभी आप कार पार्किंग में इस टाइप का भी देखा होगा। कार पार्किंग में ज़्यादातर इस टाइप का ट्रस जो है वो ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। इसके नीचे कार लगाए जाते हैं और उसके ऊपर कार को एक शेड बनाने के लिए इस टाइप का जो ट्रस है वो लगाया जाता है, ठीक है। कभी कभी इसको इधर एंकरेज किया जाता है, या फिर नीचे जगह कॉलम लगाने के लिए जगह है तो इसको इस तरह से भी सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का लोडिंग कंडीशन है उसके ऊपर। तो इस यूनिट में यूनिट नंबर 6 में हम क्या करने वाले हैं सिंपल ट्रसेस में। देखो, अब जब हमने इस टाइप का ट्रस हमने डिज़ाइन किया, फॉर एग्जांपल हमने हमारा शेड के लिए या फिर गोडाउन के लिए इस टाइप का ट्रस हमने डिज़ाइन किया, तो देखो जब इसके ऊपर लोड आता है, जब एयर हवा चलती है तो हवा का लोड आता है इसके ऊपर, ठीक है। इसका खुद का सेल्फ वेट रहता है, तो इसके या फिर किधर आदमी चढ़ गया इसके ऊपर, या फिर इसके ऊपर हमने कुछ तो रख दिया है, ठीक है। तो उसका लोड आने के बाद इसमें क्या हो जाता है, लोड आ जाता है। ये जो भी मेंबर्स रहते हैं इसमें क्या हो जाता है, लोड आ जाता है। या फिर आप इस इमेज को देख लो, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके ऊपर क्या रहता है, जो भी हमारी शीट रहती है, ठीक है, वो शीट से हम इसको ढक देते हैं। तो ये ट्रस है, ठीक है। इसके ऊपर हम जो पतरा बोलते हैं, पतरा डाल देते हैं, या फिर तुम्हारी सीमेंट की शीट रहेगी तो वो सीमेंट की शीट हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो इस टाइप का ट्रस रहता है दोस्तों। और इसके ऊपर कुछ भी लोड आ सकता है, विंड का लोड आ सकता है, या फिर जो हमने शीट्स लगाई है इसके ऊपर उसका लोड आ सकता है, या फिर इसके ऊपर किधर आदमी खड़ा रहेगा, बाय चांस कुछ भी हो सकता है, या फिर इसके ऊपर हमने कुछ सामान रख दिया उसका लोड आ सकता है। उसके वजह से ये जो मेंबर्स है दोस्तों, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इस मेंबर पे क्या होता है, लोड आ जाता है। तो देखो अब फॉर एग्जांपल हमने इधर से किधर से तो विंड लोड आ रहा है, ठीक है, विंड लोड आ रहा है। तो ये जो मेंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस मेंबर में कॉम्प्रेशन हो रहा है या फिर टेंशन हो रहा है, ये आपको कैसा पता चलेगा, या फिर कितना लोड आ रहा है इस पर्टिकुलर मेंबर में। इस मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं, इस मेंबर में कितना लोड आ रहा है वो कैलकुलेट हम इस यूनिट में यूनिट नंबर 6 में हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं पूरा, ठीक है। कि कौन सा लोड आ रहा है, एक तो टेंशन आ रहा है या फिर एक कॉम्प्रेशन आ रहा है, और उसी के साथ साथ कितना लोड एक्ट हो रहा है इस मेंबर पे, इस पर्टिकुलर मेंबर पे, चाहे फिर वो मेंबर ये वाला हो, या फिर वो मेंबर ये वाला मेंबर हो, ठीक है, या फिर ये वाला मेंबर हो,
ये वाला मेंबर हो, ऐसा सभी जितने भी मेंबर्स है उन सभी मेंबर्स में कितना लोड आ रहा है वो हम इस यूनिट में पूरा का पूरा कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आ गया? इस यूनिट में हम क्या देखने वाले हैं, तो जो भी ट्रस है, जो भी हमारे पास कौन सा भी ट्रस दे दो, ठीक है, कौन सा भी डिज़ाइन का कैसे भी मेंबर उसमें लगाए हो, वो सभी टाइप के ट्रस में जो भी मेंबर्स है तो उस मेंबर में कितना लोड आ रहा है, वो पर्टिकुलर मेंबर कितना लोड कैरी कर रहा है और उसका नेचर क्या है। नेचर बोले तो कॉम्प्रेशन नेचर है या फिर टेंशन। कॉम्प्रेशन मीन्स ये दोनों एक साथ ऐसा कॉम्प्रेस हो रहे हैं या फिर उसके ऊपर टेंशन आ रहा है, वो सब कुछ हम इस यूनिट में पूरा का पूरा स्टडी करने वाले हैं सिंपल स्ट्रेसेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप इसके ऊपर अगर आपको ये यूनिट पूरा का पूरा अच्छी तरह से आ गया तो आपको खाली लोड समझ में आएगा कि लोड कितना ले रहा है, और आप जब इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट करोगे तो इसी के ऊपर आपने तो जो लोड निकाला है उसी के ऊपर कौन सा सेक्शन आपने देखा होगा, कभी कभी सी सेक्शंस होता है, कभी कभी स्क्वायर ट्यूब लगाया होता है, कभी कभी इस तरह से रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, ठीक है, कभी कभी यल सेक्शन होता है। तो उसमें से कितना कौन सा सेक्शन लगाने का है, या फिर वो थिकनेस रहती है इसकी 5 mm थिकनेस रहती है, 6 mm 3 mm थिकनेस रहती है, वो कौन सा थिकनेस का आपको पर्टिकुलर सेक्शन या फिर मेंबर आपको यूज करने का है, ये आपको जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर ट्यूब कौन सा यूज करने का है, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको इस लोड पे, जो अब हम डिप्लोमा को जो लोड निकाल रहे हैं, तो इसी लोड के ऊपर आगे चल के जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तब आपको कौन सा चैनल लगाने का है, कौन सा सेक्शन लगाने का है, वो सब कुछ आपको उस इंजीनियरिंग को पढ़ाया जाएगा। अभी डिप्लोमा को खाली आधा सिखाया जाएगा कि लोड किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। अभी अच्छे से पढ़ लो। आपको इंजीनियरिंग अगर आप करने वाले हैं आगे जाके तो आपको उधर भी ये पढ़ना सीखना पड़ेगा, तो इसलिए अभी इसको ऑप्शन को मत डालो, अभी भी सीख लो, इंजीनियरिंग को भी आपको ये हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने सिलेबस तो देख लिया है और लास्ट में ग्राफिकल मेथड है जो हम खाली इसको मोटा मोटा देखने वाले हैं, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, नो न्यूमेरिकल्स ऑन ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस है दोस्तों। देखो सबसे फर्स्ट 6.1 थ्योरी सिलेबस है और 6.2 से लेके 6.4 तक पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब। तो चलो अब हम अपने मन से जो भी यूनिट नंबर 6 के ऊपर अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं थ्योरी क्वेश्चंस, वो पूरे के पूरे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आए हैं तो उस हिसाब से हमने सिलेबस यहाँ पे रेडी किया है। 6.1 में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखेंगे, उसके बाद 6.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, या फिर ट्रस का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, वो सब कुछ हम स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे अजम्पशंस, देखेंगे स्ट्रेस का एनालिसिस करते समय या फिर फ्रेम का जब हम एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन से अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस हम पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंस देखेंगे, जो भी क्लासिफिकेशन है फ्रेम्स का उसका क्लासिफिकेशन का डिफरेंस देखेंगे। और उसके बाद हमारा जो न्यूमेरिकल का पार्ट होता है वो 6.5 से आगे हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम एनालिसिस ऑफ फ्रेम का एनालिसिस किस तरह से करते हैं, मतलब लोड किस तरह से निकालते हैं। इसमें भी कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे 6.5 के बाद में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।